हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम फॉर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में जब कंप्यूटर पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बाइनरी नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था। तो वहां पे आप सभी ने कमेंट भी किया था कि मैम समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आया, ट्रिक थी। वहां पे कुछ कमेंट भी आए थे कि मैम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी समझाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, टॉपिक तो हमारा सेम रहेगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज तक आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था मैथ्स में, अब देखेंगे आप कंप्यूटर के अंदर भी नंबर सिस्टम आता है। बेसिक मैं आप लोगों को पहली वीडियोस में बता चुकी हूं। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की। पहले हम देख लेते हैं कि भाई ऑक्टल और हेक्साडेसिमल होता क्या है। जैसा कि चैनल का नाम है भाई ट्रिक और कॉन्सेप्ट, तो दोनों चीजों को यहां पर क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए, ऑक्टल क्या होता है? तो ऑक्टल में जो ऑक्टल की बेस होता है, ऑक्टल की बेस वैल्यू या ऑक्टल का आधार कितना होता है, इसको बोला जाता है 8। क्यों? क्योंकि ऑक्टल के अंदर 8 संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर ये 8 होती हैं। इसलिए ऑक्टल को बोला जाता है 8 अष्टक। इसकी बेस और आधार होती है 8। हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करती हूं तो इसका आधार होता है 16। और 16 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आती हैं 16 संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद संख्याएं नहीं आती हैं, अल्फाबेट आता है। इसके बाद आप लिखते हो A B C D E और F। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। F का मतलब क्या हो जाता है? F से बोलते हैं हम 15। तो ये संख्याएं होती हैं कुछ। अब ये तो आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि भाई इसका बेस 16 क्यों होता है और इसका बेस 8 क्यों होता है। अब चलते हैं हम ट्रिक की तरफ। ट्रिक आप कैसे देखोगे? चलिए ट्रिक बताती हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखो, पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपको कोई संख्या ऑक्टल से बाइनरी में बदलनी है, कन्वर्ट करनी है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहली ट्रिक आपको टेबल बनानी बताती हूँ। आप कैसे बनाते हो ऑक्टल की टेबल? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऑक्टल के अंदर कितनी संख्याएं आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। हमने यही संख्याएं पढ़ी हैं। अच्छा, इनका टेबल कैसे बनेगा? तो थोड़ी सी चीजें मैं ट्रेडिशनल भी लेकर चलूंगी। ऑक्टल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें 3 3 का पेयर बनता है, 3 3 का पेयर बनता है, वो भी पीछे से शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप पेयर बनाओगे 3 3 का, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप सबसे ऊपर लिख देना 1 2 और 4। ये कैसे आएगा? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2। यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको? मैंने कैसे लिखा है? तो इसको मैंने लिखा है, देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 आ गया 1, 2 की पावर 1 आ गया 2 और 2 की पावर 2 आ गया 4। तो ये 4 to 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि 3 3 का पेयर बनता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या होती है टेबल को बनाने की? तो 4 है ना, तो यहाँ पे 4 बार 0, 4 बार 1। यहाँ 2 लिखा है, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 0 1 0 1। बन गई टेबल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दिया है भाई 76 ऑक्टल में है, चेंज करके बताओ बाइनरी में कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, टेबल उठाइए, टेबल को देखिए। 7 का मतलब क्या है? तो 7 का मतलब है 3 बार 1, तो 7 की जगह लिख दो आप 3 बार 1। 6 का मतलब क्या है? तो 6 की जगह है 2 बार 1 और 0, तो इसके सामने लिख लो 2 बार 1 और 0। आ गया डायरेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका अगर ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने के लिए बोलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब उल्टा बोलता है तो उल्टा भी कर सकते हैं ना। अगर क्वेश्चन को बदल दिया और दे दिया 1 1 0 1 0 1, ये दे रखा है ऑक्टल में और चेंज करना है बाइनरी में, तो कैसे करोगे? अब यहाँ पे करना है क्या? टेबल आपने बनाई रखी है, 3 3 का पेयर बनाना है पीछे से। तो एक पेयर ये बना लो 3 संख्या का और एक पेयर ये बना लो। 1 0 1 किसको दिखा रहा है? तो 1 0 1 का मतलब है 5, तो इसकी जगह लिख दो आप 5। और 1 1 0 किसको दिखा रहा है? तो इसका मतलब है 6, तो इसकी जगह लिख दो 6। आ गया आपका आंसर। यहाँ पर ये बाइनरी में दिया हुआ था, ऑक्टल में पूछा था, तो यहाँ पे ऑक्टल में आंसर आ गया है 65 या 65। आया समझ में? चलिए आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल। फटाफट से यहाँ पर देखेंगे, 2 मिनट में कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि अब आपको दिया है हेक्साडेसिमल से, जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल माना जाता है,
हेक्साडेसिमल से आपको कोई भी संख्या बाइनरी में बदलनी है तो आप कैसे बदलोगे? हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे बदली जाएगी? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है, पीछे से 4 4 का पेयर बनता है, और वो 4 4 का पेयर कैसे बनेगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ। टेबल में 4 का पेयर कैसे बनाओगे? 1 2 4 और 8। अब मैंने ये कैसे लिखा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो यहाँ से मैंने 8 4 2 1 लिखा। हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं आती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और संख्याएं भी आती हैं, तो यहाँ पे भी सेम आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी 8 9, फिर A B C D E और F। फटाफट से टेबल देखेंगे। टेबल देखो कैसे बनेगी इसकी। 8 लिखा है ना, तो 8 बार 0, सेम 8 बार 1, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो 4 बार 0, 4 बार 1, सेम 4 बार 0 और 4 बार 1। क्लियर? 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 और 2 बार 1, और लास्ट में 1 बार 0, 1 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। बन गई टेबल इसकी भी, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं दूंगी आपको होमवर्क के लिए, और वो कमेंट करके आप लोग बताओगे। तो अगर इसका क्वेश्चन आपको दिया जाता है 1 0 1 1 और 1 0 0 1, ये दे रखा है डेसिमल बाइनरी में, बताना है कि हेक्साडेसिमल में कितना आएगा। और एक क्वेश्चन आपको दे रखा है E2, ये दे रखा है हेक्साडेसिमल में, और बताना है बाइनरी में कितना आएगा। इसका कमेंट आप लोग करके दोगे मुझे कहाँ पे? ऑफलाइन। क्लास कैसी लगी बताना, और क्या चाहिए नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर में वो भी बता देना। यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।